Hello everyone. Today I am going to discuss about a beauty product. So first of all, like the channel and subscribe the channel. So let's start the review of the product. The name of this beauty product is Vince Soft and Glow Hand and Foot Whitening Lotion. And according to this product, Vince Soft and Glow is an ultra powerful hand and foot whitening lotion that quickly fixes with extremely tanned and darker hands and feet. This innovative brightening lotion is loaded with shea butter, titanium dioxide, licorice extracts, and number of other vitamins and antioxidants. Powerful titanium dioxide and licorice extract in it helps to fight against spots, brightens dark marks and sunspots, while shea butter helps to leave skin healed, moisturized, smooth and supple. सो जी ये प्रोडक्ट क्लेम करती है कि ये एक अल्ट्रा पावरफुल हैंड एंड फुट वाइटनिंग लोशन है जिसमें जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं वो हैं जी शिया बटर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड लिकोरस एक्सट्रैक्ट। और इनके अकॉर्डिंग इसे भी प्रोडक्ट क्लेम करती है, यानी इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों जो हैं इंग्रेडिएंट्स ये मुख्तलिफ़ तरह से काम करते हैं स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में और इसके अलावा मॉइस्चराइज करने में और स्मूथ एंड सपल बनाने में। जो की बेनिफिट्स इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं वो हैं जी कि दैट इट हेल्प्स टू लाइटन द स्किन टोन, improve skin texture and glow. It gets easily absorbed and like it gets instantly absorbed, and then after that it is non greasy and it is paraben free. तो ये इस प्रोडक्ट की जो है बेसिकली ये क्लेम करती है कि दैट इट इज़ अ हैंड एंड फुट वाइटनिंग लोशन। और ये तीन उसके इन्होंने मेन इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो कि मेन है, जो कि बहुत अच्छे यानी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और यानी स्किन को लाइट वाइट एंड ब्राइट एंड इसके अलावा जो मॉइस्चराइज्ड और स्मूथ और सपल बनाने में बहुत मतलब रोल अदा करते हैं। सेकेंडली इनका ये भी है कि जी इसमें जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है ये मतलब बहुत अच्छे से काम करता है जो डार्क मार्क्स हो जाते हैं और इसके अलावा जो सन स्पॉट्स होते हैं जो कि जो हैंड्स एंड फीट पे उनको कम करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो शिया बटर जो है ये बहुत एक तरह से अच्छा है क्योंकि ये काम करता है स्किन को हील करने में, मॉइस्चराइज़ करने में, और यानी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और इसके अलावा स्किन को स्मूथ एंड सपल बनाता है। तो ये तीन इन्होंने जो है इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनका ज़िक्र किया हुआ है और इसके अलावा ये इन्होंने कहा हुआ है कि इट्स अल्ट्रा पावरफुल हैंड एंड फुट वाइटनिंग लोशन। और ख़ास तौर पे इन टर्म्स के ये जो होता है ना टैंड स्किन जो होती है, यानी जो टैनिंग की वजह से जो हैंड्स एंड फीट डार्क हो जाते हैं उनको लाइट और ब्राइट करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है कि इट्स अ हैंड एंड फुट वाइटनिंग लोशन। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ जाती है इसके रिव्यू की। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस ये है कि जी ये किसी मतलब अच्छे स्टोर से जहाँ पे अच्छी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं वहाँ से ये तकरीबन 800 से 900 के राउंड अबाउट ये इसकी प्राइस है, ये इसमें मिल जाता है। और यानी आप इसे किसी भी अच्छे जो स्टोर है जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का स्टोर है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे आप खुद जाके बाय करें। बट ये है कि ये तमाम जो अच्छे स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है और इसे आप 800 से 900 के राउंड अबाउट की प्राइस होती है और वहाँ से ये बाय किया जा सकता है।
उसके बाद और हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो हमेशा प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, और हमेशा ऑथेंटिक जो हैं प्लेसेस हैं, ये ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, वहाँ से ही बाय करनी चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस सेकेंडली इसके फ्रेगरेंस की। जहाँ तक इसके फ्रेगरेंस की बात है तो बहुत ही स्वीट सा, माइल्ड सा और सॉफ्ट सा, और इसके अलावा नाइस सा फ्रेगरेंस है इसका। ये बहुत ही यानी बहुत ही माइल्ड सा फ्रेगरेंस है, बहुत ही लाइट सा फ्रेगरेंस है इसका। अच्छा, और फ्रेगरेंस में फिर बात आ जाती है ना कि फ्रेगरेंस में हर पर्सन की एक अपनी चॉइस होती है। कुछ को एक पर्टिकुलर फ्रेगरेंस पसंद होता है, कुछ को मतलब जैसे कुछ को बहुत लाइट सा माइल्ड सा फ्रेगरेंस पसंद होता है, कुछ को जो बहुत ज़रा शार्प फ्रेगरेंस होते हैं वो फ्रेगरेंसेस होते हैं वो पसंद होते हैं। तो इस जो लोशन है इसमें बहुत ही लाइट सा और माइल्ड सा जो है ना वो फ्रेगरेंस है, और बहुत स्वीट सा, लाइट सा, माइल्ड सा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फिर बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो जहाँ तक बात है इसकी एप्लीकेशन की, तो इस जो बॉटल है इसकी बैक पे सारा इसका एप्लीकेशन मेथड दिया गया है, और अकॉर्डिंग टू द बॉटल ये है कि जी टेक एन एडेक्वेट अमाउंट ऑफ लोशन इन योर क्लीन हैंड्स, apply a small quantity with circular massaging motions on your hand and foot until it's completely absorbed. For best results, use twice or thrice a day. तो जी ये सारा इसका जो एप्लीकेशन मेथड है उसकी बैग पे रिटन है। तो जहाँ तक कि जी आपने इसको क्लीन हैंड्स पे अप्लाई करना है, और जो है इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है अपने हैंड्स पे और फुट पे, और यहाँ तक कि ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और इफ़ यू वांट बेस्ट रिजल्ट सो यूज़ इट ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, यानी आप इससे अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इसको दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अब ये बात आ जाती है कि मेरे एक्सपीरियंस की, कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने इस क्योंकि मैं इस जो वाइटनिंग लोशन है, अगर देखा जाए इसकी क्वांटिटी को भी देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू द प्राइस बहुत सही है, मतलब क्वांटिटी वाइज भी बिल्कुल ठीक है। यानी एटलीस्ट 1 मंथ तो ये बहुत ही आराम से चल जाता है। और इसके अलावा बात की जाए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जहाँ तक बात है इसके अगर हम बात करें इसके फ्रेगरेंस की, तो इसका जो फ्रेगरेंस है मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर बात करें इसकी जो एप्लीकेशन की, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत इजी है। मैं इसको मतलब रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, और मतलब कि मुझे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ही इजी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ना लाइट सा लोशन है। यानी बहुत कोई ये थिक किस्म का लोशन नहीं है जिसकी कि कोई ग्रीसी फीलिंग हो या कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत ही लाइट सा लाइट लोशन है ये, और ये इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है। यानी आप जो ही इसको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये स्किन पे फ़ौरन से अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी है दैट इट गेट्स इंस्टेंटली अब्जॉर्ब्ड, यानी इट गेट्स अब्जॉर्ब क्विकली। तो ये है कि ये फ़ौरन से अब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी कोई ग्रीसी फीलिंग नहीं है। फिर बात करते हैं इसके रिज़ल्ट्स की, कि क्या ये वाक़ई में लाइट या ब्राइट करता है। तो ये है कि देखिए कि जैसे ये जो टैन हो जाता है, यानी जो हमारे हैंड्स एंड फीट पे टैनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल कलर है वो स्किन का वो डार्क हो जाता है। तो ये लोशन मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है, तो मुझे तो ये मतलब इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा लगा है। इसका रिज़ल्ट अच्छा है, मतलब कि ये नहीं हम कहेंगे कि एकदम से बहुत ही कोई वाइट सा या बहुत ही कोई ब्राइट इफ़ेक्ट होगा इंस्टेंटली, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जब हम जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसके बाद यानी कि वाकई में ये फ़ील होता है कि जैसे एकदम से जैसे स्किन जो है वो फ्रेश हो गई है। स्किन यानी एकदम से रिफ़्रेश हो गई है, यानी स्किन को रिफ़्रेश करता है ये। और स्किन देखने में जो स्किन का जो कलर है वो लाइट हो जाता है, यानी कि स्किन का जो डार्क कलर है वो यानी लाइट हो जाता है, यानी वाइट हो जाता है, और टू सम एक्सटेंट ब्राइट हो जाता है। फिर ये है कि अगर इसका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी हम इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यानी कि या वाक़ई में जो ये क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को लाइट करती है और ब्राइट करती है,
तो ये कह सकते हैं कि दैट टू सम एक्सटेंट ये वाकई में काम करती है, वाकई में ये इफ़ेक्टिव है और वाकई में ये अच्छे रिज़ल्ट शो करती है, बट इन द सेंस कि अगर इसको हम रेगुलरली यूज़ करें। तो जैसे कि मैं इसको चूँकि अपनी मेरी को मैंने रूटीन में ऐड किया हुआ है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे लगे हैं। मैं इसको मुझे मतलब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही कूल लगे हैं। जहाँ तक बात है हैंड्स पे तो मैं जब भी होता है फ़ौरन हैंड्स वॉश करने के बाद इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और जहाँ तक बात है फुट पे, तो ये मेरा एक अपना मेथड है, ज़रूरी इसके ऊपर कहीं पे ये मेथड मेंशन नहीं है। ये मेरी अपनी चॉइस है, जैसे हर पर्सन की अपनी, जैसे मेरी अपनी चॉइस है कि मैं इसको अपनी फुट पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से सर्कुलर मसाज यानी सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद जब ये पूरी तरह अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, तो उसके बाद मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। तो सॉक्स पहन लेती हूँ, और उससे ये होता है कि जब मैं कभी तो उससे मैंने इसका बहुत ही मतलब अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी मुझे मतलब इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो जहाँ तक और कोई मतलब ग्रीसी फीलिंग नहीं होती, और मतलब कि बहुत ही यानी ये फ़ौरन इंस्टेंटली ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और फिर ये है कि मैं इसको फिर यानी इसको अपने फुट पे अप्लाई करने के बाद सॉक्स वेयर कर लेती हूँ। तो उससे ये है कि तो बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी फुट पे ये बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अ, अब और इसके जो है ना जो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो मुझे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे लगे हैं, यानी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, यानी स्किन को लाइट करती है, ब्राइट करती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स के, या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स के। जहाँ तक बात है साइड इफ़ेक्ट की, तो अभी तक तो मैंने इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील नहीं किए, मतलब इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स मुझे अभी तक फ़ील नहीं हुए। जहाँ तक बात करें इसके किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो वो ये है कि जो अक्सर प्रोडक्ट्स का होता है कि जब तक आप उन्हें यूज़ करते रहते हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट शो करते हैं, बट जब आप उनका इस्तेमाल रोक देते हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी विद पैसेज ऑफ टाइम जो स्किन है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आने लग जाती है, यानी अपनी नेचुरल स्टेट पे आने लग जाती है, यानी जो उसकी ओरिजिनल स्किन का कलर है वो सामने दोबारा से आने लग जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक कि आप इसको इस लोशन को यूज़ करते रहेंगे, ये आपको रिज़ल्ट्स देती रहेगी, बट ये है कि जब इसका जो ही हम इसका इस्तेमाल रोकेंगे, यानी इसको अप्लाई करना छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये दोबारा से स्किन जो है वो अपना ओरिजिनल स्टेट पे आने लग जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक हम इस्तेमाल करेंगे और बात है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो फिर जो जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, फिर डेफ़िनेटली हमारा जो सन एक्सपोज़र है वो भी होता है। फिर इसके अलावा जो हम डेली रूटीन में जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो पानी का इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे विंटर्स में जो हॉट वाटर का इस्तेमाल होता है, उससे क्या होता है कि जो स्किन है फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आने लग जाती है। बाकी ये जो अक्सर मतलब प्रोडक्ट्स का ये होता है कि जब तक आप उन्हें यूज़ करते रहें वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती रहती हैं। तो इसका भी यही है कि आप इसे यूज़ करते रहें तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देती रहेगी, बट एज़ लॉन्ग एज़ कि आप इसे जब इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो स्किन है वो अपनी असली हालत पे आने लग जाएगी। तो अब ये थे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के साथ। बट ये है कि इसमें हर पर्सन की जो स्किन टाइप है वो डिफरेंट होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या उस प्रोडक्ट जो है वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन टाइप को यानी आपकी स्किन को मैच करते हैं, यानी आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। अगर तो वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं तो फिर ही उनको अप्लाई किया जाए, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए। और सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी कर लिया जाए और देख लिया जाए कि क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं या तो वो उनमें से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जो जो स्किन के लिए स्किन पे एलर्जी कॉज कर दे। तो क्योंकि इसमें हर पर्सन की जो स्किन टाइप है वो डिफरेंट होती है, तो एक प्रोडक्ट वन पर्सन के लिए अगर बेनिफिशियल है तो इट डज़न्ट मीन कि वो दूसरे के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल हो, या यानी और अगर एक पर्सन को पे कोई साइड इफ़ेक्ट दे रही है तो दूसरे पर्सन को भी साइड इफ़ेक्ट दे। बट द थिंग इज़ कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट हो, और उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। और जब आप ताकि ये है और ये देख लेना चाहिए
कि जो है उसका कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो आपकी जो है उसका यानी कोई आपकी स्किन पे एलर्जी तो नहीं कॉज़ कर सकता, और ये है कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं।